ठीक है। तो पहला क्लास आप लोगों ने वो देख लिया था, इंट्रोडक्शन उसमें थोड़ा-सा हमने देखा था कि कैसे हमको बायोलॉजी पढ़ना है और बायोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस होगा आपके 12th के मतलब 12th के एग्ज़ाम में यानी आईएससी के एग्ज़ाम में या फिर जो है वो नीट के एग्ज़ाम में, ठीक है? क्या इम्पोर्टेंस होगा? और हम लोग देखते हैं जैसे कि हमने बोला था आपको हालाँकि ज़रा-सा हालाँकि हम तो जो है हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा-सा सीक्वेंस यहाँ पर हम चेंज करते हैं। मतलब सेल को हम पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है? उससे बहुत सारी हेल्प मिलती है। वो आप जो है वो आगे देखेंगे, ठीक है? खैर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो क्या होगा, ठीक है? कि यही पहला सेल का जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का ये अगर आप देखेंगे ये पहला चैप्टर है, ठीक है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ यहाँ पर, ठीक है? और इसमें हमने पहले भी आपको बताया था कि हम जब भी पढ़ेंगे तो इसके हिसाब से हम जब भी पढ़ते हैं तो एक सेक हाँ, ठीक ठीक है, जब भी हम पढ़ते हैं तो वो इंडेक्स बना करके पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जो है वो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है? इंट्रोडक्शन के बाद कुछ थोड़ा सेल के बारे में जान लेंगे, ठीक है? उसके बाद सेल थियरी क्या है, ठीक है? उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है? एन ओवरव्यू ऑफ सेल कहने का मतलब है कि ओव मतलब ओवरव्यू, ऊपर-ऊपर से, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, ऊपर-ऊपर से थोड़ा-सा सेल का के बारे में थोड़ा-सा हम लोग जानेंगे, उसके साइज़ के बारे में, शेप के बारे में, साइज़ कितना होता है उसका, कौन-कौन से सेल का क्या-क्या साइज़ होगा, क्या-क्या शेप होगा, किस-किस तरह का, ठीक है? क्या मेजर ऑर्गन्स हैं सेल के अंदर, ठीक है? या दोनों तरह के सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर जो है वो क्या मेजर्स ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग दोनों टाइप का जो सेल होता है, एक होता है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है? और दूसरा होता है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल, ठीक है? प्रो का मतलब होता है पुराना, ठीक है? और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है? पुराना न्यूक्लियस होगा प्रोकैरियोटिक यू तो क्या होगा, ठीक है? इसको हम लोग यूकैरियोन, ठीक है? आपको पहले भी हमने वो चार्ट दिया था, ठीक है? जिससे और वो चार्ट आपको एकदम याद रखना है, ठीक है? ताकि ताकि वैसे वो चार्ट जो है वो हम लोग जो है आपके ठीक है, जो ऐप है, ठीक है? ये जो ज़िरकॉन का जो ऐप है, ज़िरकॉन एजुकेशन का ऐप है, वो चार्ट वहाँ पर भी अपलोड अपलोड है, ठीक है? अपलोडेड है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ख़ैर, तो ये क्या हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब एडवांस होता है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है? तो यूकैरियोटिक सेल मतलब एडवांस न्यूक्लियस रहेगा। ऐसे बहुत कुछ इसके बारे में आप ऑलरेडी पहले भी जो है वो 10th वगैरह में पढ़ चुके होंगे। ख़ैर यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है? वो है तुम्हारा इंट्रोडक्शन सबसे पहले, ठीक है? इंट्रोडक्शन में यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक टर्म आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहेंगे? साइटोलॉजी, ठीक है? टर्म। ये लॉगी पहले भी बता चुके हैं, ठीक है? लॉगी का मतलब क्या होता है? स्टडी, ठीक है? लोगस से टर्म आ रहा है। साइट का मतलब होता है सेल, ठीक है? तो स्टडी ऑफ सेल ही को हम लोग क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी हम लोग कहते हैं, ठीक है? अब लेकिन इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन है, ठीक है? ये देखो, ये जो टर्म जो आया है, ठीक है? ये जो साइट जो टर्म आया है, जिसका मतलब सेल होता है, ये एक्चुअली में काइटोस, ठीक है? ये कहाँ से वर्ड आया है? काइटोस से आया है, ठीक है? काइटोस। काइटोस का मतलब आप लोग जानते हैं? काइटोस का मतलब होता है एक हॉलो वेसल, ठीक है? एक ऐसा, ठीक है, वेसल, ठीक है? एक ऐसा बर्तन जो कैसा होगा? अंदर से हॉलो होगा, ठीक है? तो इसी को आप क्या बोलेंगे? काइटोस कहेंगे, ठीक है? तो वो हो गया तुम्हारा साइटोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब ग्रीक वर्ड है, ठीक है? ये साइटोलॉजी मतलब ग्रीक वर्ड। जितने भी वर्ड हैं, ठीक है? वो अगर आप देखेंगे तो 2 ही जगह से जो नेट किए हैं, या तो ग्रीक से या तो लैटिन से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीक वर्ड है काइटोस, ये वर्ड है हॉलो वेसल, ठीक है? लोगस का मतलब स्टडी, ठीक है? स्टडी ऑफ इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल, ठीक है? स्ट्रक्चरल क्योंकि हमने पहले भी लिख दिया है, ये पहले ही लिख दिया है सबके बारे में, क्योंकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं बर्बाद हो, ठीक है? ऑनलाइन में
कुछ ऑनलाइन के ऐसे तो लिमिटेशंस है ही, ठीक है, बहुत सारी लिमिटेशंस है, ठीक है। कुछ दिन के बाद डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, बहुत सारी लिमिटेशन है, लेकिन कुछ फ़ायदा भी है, जैसे कि आपका नोट्स यहीं पर जो है वो लिखा रहेगा। हालाँकि जब ऑफ़लाइन होगा तो हम लोग जो है वो लिख-लिख के पढ़ेंगे, अभी थोड़ा टाइम बचाने के लिए वो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले क्या हो सकता है, क्या लिखा गया भाई, साइकोलॉजी का क्या डेफिनेशन है, ठीक है। साइकोलॉजी का डेफिनेशन है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, अगर हम सेल के सिर्फ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, मतलब सेल के और सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलेज, ऑर्गेनेलेज का मतलब समझा आप लोगों ने, ठीक है। ऑर्गेनेलेज का मतलब वो जो पार्ट जो सेल के अंदर रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, या फिर जो है वो, ठीक है, प्लास्टिड्स हो गया, ठीक है, ये सब, और भी राइबोसोम्स हो गया। तो ये सारे पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलेज कहते हैं, ठीक है। अगर हम सेल के और या सेल के ऑर्गेनेले का सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, शेप क्या होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे सेल और सेल के ऑर्गेनेलेस को, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसी के स्टडी को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। उसके स्टडी को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे, ठीक। सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा और कुछ नहीं पढ़ना होगा इसमें, ठीक है। लेकिन एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या, सेल बायोलॉजी। ये देख रहे हैं सेल बायोलॉजी। इस सेल बायोलॉजी में, तो सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में फर्क क्या है, हाँ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई, साइटोलॉजी में सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, जबकि सेल बायोलॉजी में हम लोग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल पढ़ते हैं, सारे एस्पेक्ट्स, मतलब सेल एंड देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, फंक्शनल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है सेल और उनके का कैसा शेप होगा, कैसा साइज होगा, ये सब तो पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस सेल और उनके कौन से सेल का, ठीक है, जैसे नर्व सेल है, ठीक है, तो नर्व सेल का क्या फंक्शन होगा, नर्व सेल आप लोग जानते हैं, न्यूरॉन्स, नर्व सेल जो होता है हमारे अंदर, उसका क्या फंक्शन होगा, ठीक है, उसका शेप भी पढ़ेंगे, फंक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस उसका मॉलिक्यूलर, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स, मतलब मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स कहने का मतलब है तीन चीज देखिएगा, स्ट्रक्चरल, ठीक है, मॉलिक्यूलर एंड फंक्शनल, ठीक है। स्ट्रक्चर और फंक्शन तो पढ़ेंगे, प्लस मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स कहने का मतलब ये हो जाएगा कि मतलब हम कि मतलब वो सेल जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। वो सेल जो है वो अगर आप देखेंगे तो किस चीज़ से बना हुआ है इसके बारे में, मतलब कौन से मॉलिक्यूल से बना हुआ है, प्रोटीन है, हालांकि सेल जो है वो 7 मॉलिक्यूल से बनता है, ठीक है। वो आप लोग जो है वो क्या करिएगा, याद रखिएगा, 7 मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे, ठीक है, आप देखेंगे जैसे ये जो है वो सेल जो है वो अगर आप देखते हैं कि वो 7 वो जो है 7 थिंग्स से बना रहता है, कोई भी सेल जो है वो आगे हम बताएंगे, ठीक है। वो क्या-क्या हो सकता है, तो अगर आप देखते हैं तो वो जो है वो प्रोटीन हो सकता है, आगे बताएंगे इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और अगर आप देखते हैं तो फिर जो है लिपिड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, विटामिन्स हो सकता है, और मिनरल्स हो सकता है, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, ठीक है, मिनरल्स हो सकता है, यही, बस यही जो है वो 7 चीज़ों से कोई भी सेल बना रहता है। हाँ, ठीक है, जो हायर सेल होगा उसमें विटामिन्स होगा, जो लोअर सेल होगा उसमें विटामिन्स नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो खैर ठीक है, हायर ऑर्गेनिजम्स का। तो आपने देखा कि यही सातों चीज़ों से, इसके बारे में हम देखो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप पढ़ लेंगे, मतलब हम उसके बारे में भी जो है वो आपको, ठीक है, बताएँगे, आगे बताते चले जाएँगे कि उसको अगर आप याद रखिएगा ना वो बात को, तो कम से कम पूरे बायोलॉजी में वो 12 से 13 जगह आप उस चीज़ को यूज़ कर के आप वो कॉन्सेप्ट बहुत आसान बना सकते हैं। हम बताएँगे आपको, ठीक है। जैसे एक कॉन्सेप्ट ये भी है, याद रखना, पूरे सेल में, हमारे पूरे सेल में सिर्फ 7 थिंग्स रहते हैं। एक क्या रहेगा, ठीक है, 7 थिंग्स में एक क्या रहेगा, प्रोटीन्स रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, लिपिड रहेगा, न्यूक्लिक एसिड रहेगा, ठीक है, वाटर रहेगा, विटामिन्स रहेंगे, और मिनरल्स, मिनरल्स मतलब मिनरल्स आएँ, ठीक है। तो देखो, अब जो है हम लोग जो है आगे प्रोकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का, हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की सेल बायोलॉजी, हम लोग उसमें जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है, स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप। हम लोग उसका जो है वो फंक्शन भी पढ़ेंगे, मतलब सेल का और सेल के ऑर्गेनेले का स्ट्रक्चर, फंक्शन,
मान लीजिए राइबोसोम है, राइबोसोम का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या साइज होता है, राइबोसोम का क्या फंक्शन है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सेकंड अगर देखेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो देखो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास एक दूसरा चैप्टर ही है। जस्ट द यूनिट ऑफ लाइफ के बाद अगर आप देखेंगे एक दूसरा चैप्टर, उसका नाम है बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो किसी भी सेल में जो ये 7 जो मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उनके बारे में बायोमॉलिक्यूल पढ़ लेंगे। रही बात तुम्हारी फंक्शन और स्ट्रक्चर की, उसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है। और हाँ, ध्यान रखना थोड़ा सा, हम थोड़ा सा फास्ट भी बोलते हैं तो कंसंट्रेशन जो है वो आप इधर ही रखिएगा, इधर उधर नहीं करिएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर एंड फंक्शनल, ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। अब बात आती है कि सेल का मतलब क्या होता है, सेल को कैसे आप डिफाइन करेंगे। सेल इज फंडामेंटल, देखो क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फंक्शन यूनिट, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको हम बताते हैं, ठीक है, सेल क्या हो, ठीक है, वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो यूनिट, ठीक है, यूनिट के बारे में हमने ऑलरेडी आपसे जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिट का मतलब जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो सेल जो है वो सबसे छोटा, ठीक है, आप कह लीजिए कि सबसे छोटा जो है वो क्या होगा, वो सबसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो सबसे छोटा क्या होगा, फंडामेंटल, सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, वो आपको देखो। अब फंडामेंटल मतलब यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे, एक बात बताइए कि जैसे कि अगर आप देखते हैं कि हम हैं ठीक है, अगर आप देखते हैं कि अगर एक सेकंड,